मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं। मगर देखा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद की जो राजनीति थी और तेजस्वी की जो राजनीति है, उसमें बड़ा फर्क आ गया है। एक बड़ा फर्क तो ये आया है कि लालू प्रसाद के ज़माने में राष्ट्रीय जनता दल में मुस्लिम नेताओं की भरमार भी थी और उन्हें अहमियत भी दी जा रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव जब से कमान संभाले हैं, इनके यहाँ मुस्लिम नेताओं की बहुत कमी देखी जा रही है और जो मुस्लिम नेता हैं वो जनता में प्रभावी नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम वोटर भी इनसे छिटकते जा रहे हैं। जब ये प्रश्न हमने सामाजिक कार्यकर्ता अरशद हुसैन से पूछा तो उनका जवाब था कि तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। आगे देखिए उन्होंने और क्या कहा। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी अगर हकीकत देखा जाए तो भले लालू प्रसाद बहुत बड़े समाजवादी लीडर रहे हों और एक नीचे तबके को उठाए हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी में अपने पिता का कोई गुण नहीं है जो वो हर को लेके चले। अगर आप उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के नेता का देख लीजिए तो हर नेता को, जो सीनियर है, जूनियर है, जो लालू प्रसाद के पैमाने के हैं, उसको भी तेजस्वी ने नज़रअंदाज किया है। मिसाल के तौर पर पिछली बार फातमी साहब को नज़रअंदाज किया गया, शहाबुद्दीन साहब को नज़रअंदाज किया गया, उनकी अहलिया को नज़रअंदाज किया गया। हर हद तक के लोकसभा में सीट देने तक की बात नहीं हो रही है और ये भी नहीं सोचा जा रहा है कि हाँ, सिवान से खासकर जो कि एक बेवा है और उसका अगर आप अभी भी बिहार में क्रेज देखें तो कहीं से हिना साहब का कम नहीं है। लेकिन फिर भी जो आरजेडी है और तेजस्वी है, खुद अपने आप को वो समझ लीजिए कि वो लालू प्रसाद से ऊपर समझ रहे हैं आरजेडी में अपनी हैसियत। उसके बावजूद भी वो मैडम हिना साहब को वो रुतबा नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, जिसके हस्बैंड अपनी पूरी जिंदगी यानी कि लालू प्रसाद के साथ खड़े रहें, उनके लिए हर कुछ कुर्बान कर दिए। उस हिसाब से आरजेडी के कोई भी लोग, समझिए शहाबुद्दीन साहब को नहीं है तो समझिए अल्पसंख्यक समुदाय आरजेडी से पूरा नाखुश है और इसका खामियाजा समझिए लोकसभा में भी और आने वाला विधानसभा में भी आरजेडी को भुगतना पड़ जाएगा।